बालाघाट जिला शिक्षाधिकारी डीईओ का पद संभालने के साथ ही सरकारी स्कूल के शिक्षक और गैर शैक्षणिक 200 लोगों को नोटिस थमाने वाली श्रीमती धनश्री जैन ने अपने पहले ही फैसले से जिले के शिक्षा तंत्र में हलचल पैदा कर दी है। ई अटेंडेंस को लेकर नोटिस भेजे गए हैं, जिनके जवाब भी शिक्षा अधिकारी सुन रही हैं, जिनका मानना है कि बालाघाट में ई अटेंडेंस को 100% किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि बालाघाट जिला प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर नंबर 1 है। चर्चा करते हुए डीईओ ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और ई अटेंडेंस पर शिक्षक संगठन के विरोध, मोबाइल नेटवर्क की जिले के कुछ क्षेत्रों में समस्या सहित अपनी प्राथमिकताओं पर बातें रखीं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बालाघाट में पदभार लेने से पहले वे कटनी में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर थीं, जहां शिक्षा को लेकर सकारात्मक नवाचार किए गए। उस कार्य को आगे बढ़ाने पर फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि आयुक्त शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के आदेश पर ई अटेंडेंस को लेकर स्पष्टता है कि शाला में शिक्षकों की हाजिरी बनी रहे। वर्तमान में बालाघाट जिला प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर नंबर 1 पर है, जहां 98% शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इसे अब 100% किए जाने की तैयारी है। 200 शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाने के सवाल पर डीईओ ने कहा कि सभी से जवाब तलब किया गया है और कारणों की समीक्षा की जाएगी। शिक्षक संगठनों का ई अटेंडेंस को लेकर विरोध सामने आने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि ऑनलाइन हाजिरी हो तो शिक्षकों को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होने और वहां के शिक्षक कैसे ही अटेंडेंस लगा पाएंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए डीओ ने कहा कि जिले में ऐसे 15 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन एरिया के शिक्षकों के लिए पास की शाला जहां पर नेटवर्क हो वहां से ई अटेंडेंस को मान्य किए जाने के विषय को स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष रखा गया है। इसके बाद ये परेशानी भी हल हो जाएगी। डीओ श्रीमती जैन ने पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र विद्यांजलि अभियान की प्रशंसा की और कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में शाला भवन और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए ये प्रयास सराहनीय है। हम इस दिशा में काम करते हैं कि शिक्षा का विस्तार हो और ऐसे में हमें पुलिस विभाग, जनभागीदारी सहित अन्य का सहयोग मिलता रहे तो हमें कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और जहां बदलाव की कोशिशें होती हैं वहां शिक्षा व्यवस्था को गति मिलती है। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए श्रीमती जैन ने कहा कि जिले में ये अटेंडेंस को लेकर 100% किया जाएगा। अभी 98% है, जिसमें 2% की कमी को भी पूरा करना है। इसे 100% तक लाने का प्रयास होगा। साथ ही उन्होंने शैक्षणिक सत्र में मॉनिटरिंग, शालाओं में बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुधार और अन्य शिक्षा गतिविधियों को मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। डीओ ने कहा कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और प्राइवेट स्कूलों के समक्ष बने रहें, ऐसे प्रयास उनके कार्यकाल में निरंतर जारी रहेंगे। इसके पूर्व में कटनी में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटनी और एडीपीसी रमसा कटनी के रूप में कार्य किया है। मैडम, अभी आपने पदभार संभालने के साथ ही जो है कि अटेंडेंस को लेकर काफ़ी जो है गंभीरता दिखाई है, कुछ नोटिस भी जारी हुए हैं। बालाघाट को ये अटेंडेंस में आप कहाँ पाते हैं और आगे मंशा क्या है इसमें? अभी जैसा कि हमारे आयुक्त महोदय और स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के निर्देश हैं, सभी शिक्षकों और गैर शैक्षणिक स्टाफ को ई अटेंडेंस कंपलसरी है। उनकी वेतन का निर्धारण भी ई अटेंडेंस के आधार पर किया जाएगा। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि बालाघाट ई अटेंडेंस के मामले में प्रथम स्थान पर है पूरे राज्य में और लगभग जिले स्तर से भी अभी भी जो टीचर्स या गैर शैक्षणिक स्टाफ नहीं लगा रहा ई अटेंडेंस, उस पर कार्यवाही की जा रही है और हम इसको 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ नेटवर्क इश्यूज है, लगभग बालाघाट के 15 हमने ऐसे स्पॉट शैडो जोन फाइंड आउट किए हैं जहाँ पर नेटवर्क इशू है। वहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य से वेरीफाइड कराया है, उसका डेटा भी संचालय को भेजा है और उनके लिए हमारे द्वारा अलग व्यवस्था की गई है कि जहाँ से नेटवर्क लेस एरिया स्टार्ट होता है, जस्ट उसके पहले वाली शाला में वो अपनी अटेंडेंस पंच करे, ऐसा अभी हमारे द्वारा किया जा रहा है। मैडम, बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा से अभी वंचित है लोग, तो वहाँ पर एसपी साहब की एक मुहिम थी विद्यांजलि अभियान, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं निश्चित ही हमारा जो पुलिस प्रशासन ने ये जो अभियान चलाया है वो निश्चित ही हमारे शिक्षा विभाग और हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था बच्चों पर केंद्रित है, ये काफी अच्छा अभियान है। क्योंकि हमारे प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी की जो बिल्डिंग्स हैं वो जनरली प्राइमरी मिडिल की बात करूँ तो मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है और ऐसे यदि हमको दूसरे विभागों से
कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन मिलता रहेगा तो निश्चित ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और एकेडमिक वाइज हम उसको अच्छा कर सकेंगे। हम शिक्षा अधिकारी के तौर पर आपकी आगामी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या करना चाहेंगे बालाघाट जिले के लिए? जैसे कि मेरी पहली प्राथमिकता है शिक्षकों को समय पर शाला पहुंचाना, फिर दूसरा बच्चों का एकेडमिक स्तर को बढ़ाना, तीसरी प्राथमिकता है बच्चों को एकेडमिक्स की तरफ खींचने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनको मर्ज किया गया है तो उनको निश्चित ही मेरी प्राथमिकता में है। और चौथा जो मेरी प्राथमिकता है वो डिजिटलाइजेशन है। जैसा कि हमारे विभाग ने लगभग स्कूलों को इंटरेक्टिव पैनल आईसीटी बोर्ड्स दिए हुए हैं तो मैं ये चाहूंगी कि प्रॉपर इनका यूटिलाइजेशन करके हमारे स्कूल्स भी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो प्राइवेट को कम्पीट कर सके। ऐसी मेरी आगे की कार्य योजना रहेगी।